लो अब ऑन हो गया, देखो तो। यस सर। चलिए तो पढ़ Yes, लीजिए। ओके। So the next topic is your behavior of a real gases दिया होगा, deviation from the ideal gas behavior दिया है। यस सर। हमारे पास दो दिया गैसें हैं, सर। हमारे पास दो गैसें हैं, एक कहलाती है आइडियल और एक कहलाती है रियल। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो जो रियल गैसेस होती हैं वो इस बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। डेविएशन का मतलब है कि जिस रास्ते से, मतलब जो रास्ता आपने आइडियल के लिए बनाया है वो रास्ता रियल के लिए नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने कल के पोस्टुलेट्स को पढ़ा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को आपने कल पढ़ा और उसमें आपने कहा कि रियल क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। yes sir. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आइडियल के लिए है बेटा, रियल के लिए नहीं है। भले उसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है लेकिन कुछ तो जरूर होता है। तो नेग्लिजिबल हम किसके लिए मानेंगे? आइडियल के लिए। आइडियल के लिए। हाँ, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में अपना वॉल्यूम, जैसे 100 लोग में से एक लोग चला गया तो भीड़ में अंतर नहीं लगेगा। भीड़ में अभी भी 100 लोग ही समझ में, लेकिन काउंटिंग करेंगे तो होगा तो 99 लोग ना, 99 लोग होगा ना हम लोग तो। यस सर। वही उसके कहने का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल्स का जब रियल में रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा, उसका भी इम्पोर्टेंस है, भले बहुत ही छोटा क्यों ना हो। तो जब उसको नेग्लेजिबल हम नहीं, नेग्लेजिबल हम किसके लिए कर सकते हैं? सिर्फ आइडियल के लिए। किसके लिए नहीं कर सकते हैं? रियल के लिए। रियल के लिए। हाँ, तो इन सब चीज़ों को जब नेग्लेजिबल नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल्स मौजूद हो गए। तो जब मॉलिक्यूल्स मौजूद हो गए तो फिक्स हो गया कि उनका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स जरूर होगा। तो फोर्स को भी नेग्लेजिबल हम किस में कर सकते हैं? आइडियल में, रियल में नहीं कर सकते। रियल में नहीं कर सकते। यस सर। तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन आपका है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये सिर्फ आइडियल का है, ये रियल का नहीं है। तो रियल के लिए इक्वेशन क्या आएगा? मतलब सीधी सी बात, रियल का बिहेवियर और आइडियल का बिहेवियर, किसका फैन बज रहा है बेटा? मत बजाओ ना। रियल का बिहेवियर और आइडियल का बिहेवियर दोनों दो चीजें थी, दोनों ही डेविएशन शो कर रहे थे। डेविएशन का मतलब जो ग्राफ आइडियल के लिए आ रहा होगा वो रियल के लिए नहीं आ रहा था। जिस रास्ते से आइडियल जा रही है उस रास्ते से हूबहू रियल नहीं जा रहा था, वो कैसे नहीं जा रही थी। तो वही देखा गया कि क्यों डेविएशन शो करता है, और जब डेविएशन को शो करता है तो फिक्स है कि वो आइडियल का इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब पीवी इक्वल टू 90 नहीं आएगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? तो आइडियल रियल के लिए किसका बजा यार? अरे बोलो, उसको म्यूट कर ले यार, कौन है ये? तो फिक्स है कि रियल गैस का इक्वेशन अलग होगा। क्या होगा? इन सब चीज़ों को डिराइव करने के लिए वान डेर वाल्स ने ही कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी को वान डेर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो रियल गैस का इक्वेशन किसने दिया? क्या है वो भी आगे मिलेगा आपको। ये सब आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, सब कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, इसका प्रूफ नहीं है। चलिए पढ़िए। बिहेवियर ऑफ अ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि जो रियल गैस का बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, रियल गैस का जो बिहेवियर है डेविएशन, वो खुद ही डेविएशन मतलब दूसरे तरीके का है। किसी से? फ्रॉम द आइडियल गैस से। आइडियल गैस के बिहेवियर से रियल गैस का बिहेवियर क्या है? अलग है, डेविएट है। अब इसको प्रूफ करना कि कैसे कह सकते हैं, तो ग्राफ खींचा गया इसके लिए और ये बताया गया कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो कॉन्सेप्ट लिए गए बेटा। आपने बायस लॉ को पढ़ा है। किस लॉ को? बायस लॉ को पढ़े हो ना? बॉल्स में। बायस लॉ पढ़ा है ना?
Yes. तो बायोस्लैब में ग्राफ को ड्रॉ करते हो वॉल्यूम में और प्रेशर में। अब इसमें वॉल्यूम लिया होगा और इसमें प्रेशर ले लिया होगा, प्रेशर। Yes. तो मालूम है कि बायोस्लैब में वॉल्यूम में और प्रेशर में ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, Yes. बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये ग्राफ कर्व आएगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कर्व आ गया बेटा रियल गैस के लिए। आइडियल के लिए भी कर्व ही आया था, आइडियल के सॉरी पहले खींच लिया गया आइडियल के लिए, तो आइडियल के लिए भी कर्व ही आया था, लेकिन जब रियल के लिए खींचा गया तो कर्व ही आया, लेकिन वो कर्व इसके कंपेरिजन मतलब उसका जो स्लोप था वो बहुत कम था, मतलब इसके तुलना में कम था, ऐसा दिखा होगा। इसको लिखा होगा आइडियल और इसको लिखा होगा रियल गैस। तो यहां से जा रही है आइडियल गैस और रियल गैस यहां से जा रही है, मतलब इतनी दूरी पर है, तो ये बीच का क्या है, इसका डेविएशन है। है बस समझ में क्या है इसका? Yes, sir. Yes, sir. Deviation. ग्राफ तो वही मिला, दूसरा कॉन्सेप्ट दिया होगा, पहले नॉर्मली समझ लो, इसका तो सारा जगह ही नहीं। दूसरा देखोगे तो एक ग्राफ खींचा गया पीवी और पी में दिया होगा, उसके ठीक पीछे Yes, sir. पीवी पढ़ो। पीवी इक्वल टू क्या होता है? बाय इक्वेशन पीवी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। Yes, sir. पीवी इक्वल टू Constant. तो प्रेशर को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है? Pressure. प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे इधर जाएंगे ना जी हम लोग, हाँ. Yes, sir. और पीवी को कांस्टेंट रखना है। मान लीजिए एक बार हो गया, एक बार तो इसका वैल्यू वही रहा, 2 बार हो गया तभी वैल्यू वही रहा, 3 बार हो गया तभी वैल्यू वही रहा, तो ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब आइडियल गैस के लिए, किसके लिए? Ideal gas. आइडियल Ideal गैस gas. के लिए, आइडियल गैस के लिए पीवी में और पी में, पीवी में और P में. पी में ग्राफ को ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला था। क्या मिला था? Straight line. स्ट्रेट लाइन Straight line. जो ठीक पैरेलल थे किसके? पी के पैरेलल है ये। P के. Yes, sir. लेकिन जब रियल गैस के लिए ग्राफ को ड्रॉ किया गया पीवी में और पी में, किसके लिए? रियल गैस के लिए, Real gas. तो हमें स्ट्रेट लाइन मिला ही नहीं, हमें ऐसे लाइंस मिले जो इसके नीचे थे इसके ऊपर थे, तो ऐसा ग्राफ शो किया होगा उसी में कई सारा। Yes, sir. Yes, ऐसे sir. इसके नाम लिखे गए होंगे, मान लो CO लिखा होगा, CH4 लिखा होगा, N2 H2 HE लिखा होगा। तो रियल गैसेस जो है ना वो डिविजन क्या कर रही थी? स्ट्रेट लाइन को शो ही नहीं कर रही थी। उनके लिए जो ग्राफ था वो क्या था? अप एंड डाउन, मतलब कुछ पहले कुछ घटा फिर वैल्यू बढ़ गया और उस स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया। कुछ ऐसे ग्राफ्स मिले जो ठीक स्ट्रेट में जा रहे थे, किसके? इस तो आइडियल गैस. आइडियल गैस के इक्वेशन से ऊपर से जा रहे थे। तो इसका मतलब हर तरीके से हमने देखा कि वो क्या शो करता है? डेविएशन शो करता है। Deviation. अब इसका नोट्स हम लिख कर देंगे आप लोगों को। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ वी कैन से दैट रियल गैसेस शो द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, आप ये कैसे कह सकते हो? तो आप इसी 2 कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि सर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया पीवी में और पी में आइडियल के लिए, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन आया जो कि पी के पैरेलल था, लेकिन जब वही काम हमने रियल के लिए किया तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं आया, हमें एक अलग तरह का ग्राफ मिला। जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं आइडियल के लिए प्रेशर में और वॉल्यूम में आइडियल के लिए, तो कर्व आता है जिसका स्लोप बहुत ही ज्यादा होता है, थोड़ा टेढ़ा है ना पहले वाला। यस सर. लेकिन जब वही काम किया गया प्रेशर और वॉल्यूम में, किसके लिए? रियल गैसेस के लिए, उसका जो कर्व होता है उसका स्लोप थोड़ा कम हो जाता है, लाइन थोड़ी सीधी हो जाती है। तो इन दोनों ही ग्राफों से ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बिहेवियर रियल गैसेस का है वो हमेशा अलग है। किससे? आइडियल गैस से। आइडियल गैस से. ऐसा क्यों है? तो मतलब ये जब बिहेवियर ही अलग है, बिहेवियर ही अलग है, तो आप बार बार कह रहे हो कि PV इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो जिसका बिहेवियर आइडियल होगा, जिसका बिहेवियर आइडियल होगा वही ना इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। यस सर. Yes, sir.
और जिसका बिहेवियर आइडियल है ही नहीं वो इसको फॉलो तो करेगा नहीं। दैट मीन दिस इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस, ये रियल गैस का इक्वेशन है नहीं। रियल गैस आइडियल ये आइडियल गैस का है। तो रियल गैस का इक्वेशन क्या होगा? जब इसका मतलब जब ये समझ गया, अरे म्यूट कर ले रहे बेटा, प्लीज म्यूट कर लो यार। जब इस बात को समझ गया कि जब दोनों दो गैसें हैं तो दोनों के लिए इक्वेशन भी अलग अलग होंगे, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो पेज को पलटेंगे तो उसमें देखेंगे तो इक्वेशन लिख के दिया होगा। यस सर। P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन लिख के दिया होगा। और तो ये इक्वेशन और डायरेक्टली इक्वेशन लिख के दिया होगा। अब इसको कॉन्सेप्ट पे लेना है कि कैसे हम इसको इतना ला सकते हैं। तो इस बात को बताया था वांडा वाल्स ने। क्या बताया था? किसने बताया था? वांडा वाल्स ने। तो इसी को कहते हैं वांडा वाल्स इक्वेशन कहते हैं इसको हम लोग। समझ में आया? यस सर। फिलहाल सिर्फ मैंने तुमको सिर्फ ये बताया है। अगर वो कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैंने सिर्फ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ ये बताया अभी आप लोग को कि हम ये कैसे, हाउ वी कैन से दैट द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल गैस। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। तो क्या करूँ, लाउड स्पीकर में चिल्लाऊं? सही आ रहा है सर, ये बताओ। सही आ रहा है सर। सही तो है, सही तो है। अरे उसका स्पीकर, अरे क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिस्टर्ब होगा रे बेटा। किसी का कोई प्रॉब्लम आएगा तो समझना कि नेटवर्क से हो रहा है बेटा। मैं इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, टेंशन मत लो। मुझे वैसे भी कुछ आता होता लाइट भी नहीं है सर आज। ठीक है। हाँ इसी बात है, मेरे को उतना लाइट नहीं है सर आज। अरे नहीं है तो क्या मैं पावर प्लांट बैठा दूं? सर तो नेटवर्क नहीं रहेगा, लाइट रहेगा नहीं तो। तब इस उनका भाई मेरे लाइट नहीं पास रहती है। तो नेटवर्क भी नहीं रहता है सर। अरे भैया काहे को बता रहे, मान ले मेरे को कुछ नहीं पता है यार, मत जानकारी दो ना। जान के क्या करूंगा मैं, मत जानकारी दो यार। छोटा सा दिमाग है, जो जानता हूँ वही जानने दो, छोड़ो आगे बढ़ो। मैंने सिर्फ तो यही बताया फिलहाल तुम लोग को कि हाउ वी कैन से दैट, हम ये कैसे कहेंगे, हमें ये कैसे पता चला कि जो हमारा रियल गैसेस है उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस से अलग है, हम ये कैसे जानते हैं? तो उसके दो मेथड है बस। एक पहला ग्राफ पी और वी के बीच में ड्राफ्ट करके बताएंगे, और दूसरा ग्राफ पीवी और पी के बीच में ड्राफ्ट करके बता देंगे। समझ में आया? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। चल बेटा पढ़ तो अब। बच्ची मेरी पढ़ो जी, कहाँ चली गई वो? पढ़ो जी। यस सर। हाँ पढ़ बेटा, चल तुमको एक दिन खाना खिला देंगे, चलो पढ़ो। बहुत तेज पढ़ती है, पढ़ो जी। पढ़िए जल्दी। अब हाँ। Behavior of real gases deviation from ideal gas behavior. हाँ Our theoretical model of gas correspond very well with the experimental observation. Difficulty arises when we try to test how for the relation PV is equal to nRT or reproduce actual pressure volume temperature relationship of gases. To test this point, we plot PB versus P plot of gas because at constant temperature, PB will be constant Boyle's law and PB versus P graph at all pressure will be a straight line parallel to x-axis. Figure 5.10 show such a plot constructed from actual data for several gas at 273 Kelvin. It can be seen easily that at constant temperature, PB versus P plot for real gases is not a straight line. आ रही है बात समझ में? There is a एक मिनट बेटा। पहले क्या बोला कि पहले हम PV इक्वल टू एनटी का इक्वेशन का जांच करते हैं। जांच करने के लिए वही जो मैंने तुमको बता दिया वही कह रहा है कि PV और P के बीच में ग्राफ खींचते हैं आइडियल के लिए तो स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन जब वो रियल के लिए खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। नहीं आती है। क्या आता है? तो हाँ देयर इज ना। पढ़िए। There is a significant deviation from ideal behavior. Two type of curve are seen. In the curve for dihydrogen and helium. थैंक यू हो गया, थैंक यू बेटा। अब हम पढ़ते हैं, देखो लिख रहा होगा
टू टाइप्स ऑफ कर्व आर सीन, दो तरह के कर्व्स देखे गए। पहले कौन से हैं, जो पहले घट रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, और दूसरा कौन सा होगा जो डायरेक्टली ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं निगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव डेविएशन। Negative deviation. हाँ, और जो ऊपर की तरफ होगा डायरेक्टली इस लाइन से ऊपर है तो वो पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। तो रियल गैसेस दो तरह के डेविएशन को शो कर रही है, एक रियल और एक सॉरी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। Positive. समझ में आया? तो देखो लिखा होगा Yes, टू sir. टाइप्स ऑफ कर्व Yes, sir. आर सीन, दो तरह के कर्व्स देखे गए इन द कर्व फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। एज द प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ पीबी आल्सो इंक्रीजेज, वो भी इंक्रीज कर रही है। द सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉट इज सीन इन द केस ऑफ द अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। इन दिस प्लॉट फर्स्ट देयर इज एन नेगेटिव डेविएशन फॉर द आइडियल बिहेवियर। बोला है पहले कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव, उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिव। हाँ. जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए लगातार पीबी की वैल्यू बढ़ रही है तो पी की वैल्यू भी बढ़ जा रही है, मतलब ये वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ। समझ में आया? यस सर। और इसमें पहले घटा फिर धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. और किसी का याद हो या ना हो बेटा, लेकिन देख लेना ये आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। जिस ग्राफ का पूछा हुआ है, जो नाम यहाँ पे दिया गया, मतलब CO और CH4, ये दो ऐसे गैसें हैं जो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? निगेटिव। Both positive and CO और CH4 निगेटिव है ना? yes, Yes, sir. sir. निगेटिव है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और हीलियम और H2 ये दो ऐसे गैसेस हैं जो कौन सा डिविजन शो करेगी? पॉजिटिव। Positive. Positive. In this plot, first there is a negative deviation from the ideal behavior. The PV value decreases with increasing the pressure and reaches to the minimum value characteristics of the gases, और एक मिनिमम स्पेस पे आ जाएगा, एकदम घट गया, अब यहाँ से बढ़ना चालू करेगा। आफ्टर दैट PV वैल्यू स्टार्ट इंक्रीजिंग, और वहां से PV की वैल्यू बढ़ना क्या होगी? स्टार्ट होगी। इस तरह का डिविजन शो करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस, मतलब हमारे रियल गैसेस। It is found that the real gases do not follow ideal gas equation perfectly under the all conditions। और ये भी बता दिया और ये देखा गया है कि कभी भी रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। नहीं करेगी, नहीं करेगी सर, नहीं नहीं करेगी करेगी। क्योंकि उसका बिहेवियर अलग है। yes, sir. बात Yes, समझ में आ sir. गया? उसमें कहाँ तक पहुँच गए तुम लोग? सिक्स में कहाँ तक पहुँच गए हो? खत्म हो गया बोले सर? No, एंथैल्पी पढ़ा No, रहे हैं। sir. No, sir. एंथैल्पी पढ़ा रहे हैं। बॉन्ड और साइकिल पढ़ लिए? फ्यूजन पढ़ा। कुछ समझ में आया है ना कि नहीं आया है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर। चलो good। बहुत कम। चलिए तो ये सर हो गया उतना नहीं आ रहा है। टोटली। अभी बॉन्ड नंबर पढ़ाया जा रहा है। रुको जी, Sir, आगे वो देखो। जो equation है जो सर प्रूव कर रहे हैं। अब जो है दूसरा तरीका लेगा। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर also becomes apparent when the pressures versus volume plot is drawn। मिला? कह रहा है कि Yes, sir. डेविएशन को हम P और V में ग्राफ को ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। चलिए जी बेटा पढ़िए, पढ़ो जी। Yes, sir. Yes, पढ़ रहे हैं। Deviation from सर कहाँ से? यहीं से ना? यहीं हाँ। से, This यहीं plot से। first. हाँ Deviation from ideal behavior also become apparent when pressure versus volume plot is drawn. The The- pressure versus volume plot of experimental data, real gas, and that theoretically calculated from Bayes' law, ideal gas, should coincide. फिगर 5.9 Figure 5.11 show this plot. 5.11 show this plot. It is apparent that at very high pressure, the measured volume is more than the calculated volume. At low pressure, measured and calculated volume approach each other. It is found that जल्दी करिए। हाँ It is found that real gases do not follow Boyle's law.
Joul's law and Avogadro law perfectly under all condition. Now two question arises. ठीक तुम क्वेश्चन भी कर रहा है। हाँ, तो जब आपको ये बात समझ में आ गया कि दोनों के बिहेवियर अलग अलग है, तो क्वेश्चन वही पूछा खुद से कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो लिख रहा है कि व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, क्यों कर रही है भाई डेविएटेड। दूसरा आगे, हाँ पढ़ो। What are the conditions? Second, what are the conditions under which gases deviate from ideally? हाँ, क्यों डेविएट कर रही है Ideality. डायरेक्टली। तो आंसर वही निकल के सामने आया। पहला कि आपने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ा है, बहुत छोटा सा लिखा, इतना लंबा है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ गया। तो रीजन वही कि जो आपने क्या किया है, आपसे गलती क्या हुई, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से गलती क्या हुई थी कि उन्होंने टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के अपने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल कर दिया था। किसके लिए? आइडियल के लिए। Ideal के लिए। जबकि रियल में उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ध्यान दो, पी भी इक्वल टू एनआरटी है बेटा, इसमें भी क्या है? वॉल्यूम है। Volume. इसका आइडियल गैस का थोड़ा सा सोचो, आइडियल गैस का, आइडियल गैस का तो भी तब ना आना है, भी तब आया है जब ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसके वॉल्यूम को आपने क्या माना है? नेग्लिजिबल। क्या माना है? नेग्लिजिबल। Negligible. तब ना भी ले रहा हूं मैं। Yes sir. और रियल में क्या करना है? रियल में इस पार्टिकल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं करना है। Yes, sir. तो जब नेग्लिजिबल नहीं करेंगे तो वॉल्यूम कभी भी होगा? नो सर। नहीं होगा। No, sir. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? भी से अधिक Yes. बना। Greater होगा। सोच के बोलो, अधिक हो जाएगा कम हो जाएगा? अधिक हो B जाएगा से सर। greater होगा sir. अधिक हो अधिक जाएगा ना। होगा। इसका मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि अगर मैं पार्टिकल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं करता हूँ तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। लेटर होगा। चाहते हाँ, होगा। इसका मतलब कि वी आई और वी आर इनमें कंपैरिजन किया जाए, तो वी आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा और ये कम है। और मेरे बात पे ध्यान देना, मैं चाहता हूं कि वी आर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो क्या करूंगा मैं? सर इसकी वॉल्यूम हम नहीं करेंगे तो हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं सर, क्या कह रही है? कुछ नहीं कुछ सर। नहीं सर। मैंने क्या? एक मिनट यार, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद अरे बंद कर यार ड्रामा, थोड़ा सुन तो ले यार, मौका मिलेगा। और ऐसा बोलो कि सुना, नेटवर्क हो तो बोला करो। जब मैं ये मान लिया कि अगर मैं वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं करूंगा तो रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको मालूम चल गया कि रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है और आइडियल का वॉल्यूम कम है। मैं कह रहा हूं कि मैं ये चाहता हूं कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम हो जाए, सॉरी बराबर हो जाए। तो कैसे बराबर होगा? क्या करना पड़ेगा? सर आइडियल गैस की वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं करेंगे तो हो प्रेशर जाएगा? को लो करके उसकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अरे तो Yes, अरे sir. Real की यार, वॉल्यूम ये वैल्यू टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा के हम इसकी वैल्यू को उसकी बराबर कर सकते अरे यार फिर वही बात, अब मैं छोटा हूं तो मैं हील पहन के बड़ा हो जाऊं? बात को मेरी सुनो, वही बस तरीका। मैं प्रेशर टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा यार, ये दोनों को बस सोचो यार। सर आइडियल गैस की वॉल्यूम को तुम नेग्लिजिबल लोग नहीं ये करेंगे? जो मैं कह रहा हूँ उसको सोचो, बस इस पे सोचो। वी आई छोटा है, वी आर बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, बस इस पे सोचो। इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम है। अरे यार, एक चाक बड़ा है, ये छोटा है, और मैं चाहता हूँ कि बड़े वाले को छोटे के बराबर करना है। तो क्या करूंगा? उसको तोड़ देंगे। उसको तोड़ूंगा ही। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। मैं बार बार करके मेरी बात को सोचो यार। तो इसका ज्यादा, इसका कम है, इसका मतलब किसके वॉल्यूम में से क्या करो, कुछ घटा दो जितना ज्यादा है यस सर। इसके बराबर हो जाएगा। मैं प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इन सबको थोड़ी कुछ कर रहा हूँ यार, मैं तुमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ यार। बात को सुनो, मैं 50 बार कहा। इसका मतलब कि
रियल गैस को लाने के लिए लोगों ने क्या किया, रियल गैस के वॉल्यूम में से माइनस कर दिया जितना अधिक था वो पोर्शन, ताकि ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हाँ, क्योंकि इक्वेशन यही आएगा, नया नहीं। जब आइडियल गैस का इक्वेशन यही था तो जितना वो डेविएट कर रहे थे, डेविएट मतलब एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया ना। सोचो एन क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम, आर क्या है, यस सर, कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर। अभी आपने ग्राफ को ड्रॉ किया पी भी इंटू पी के बीच में, तो इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर, आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए राइट साइड में एनआरटी ही आएगा। सोचना यह था ए पी और भी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम ये समझ गए कि रियल गैस के लिए वी की वैल्यू भी नहीं हो सकती, वी आई हाँ वी आई और वी आर तो दोनों बराबर तब ना होगा। वी आई इक्वल टू वी आर मतलब वी आर प्लस समथिंग, वी आर प्लस समथिंग, ये ज्यादा है ना। यस सर, वी आई क्या बोलो, तुम ही बोलो, बोलो यार। तो मान लीजिए वी आर प्लस बी, मान लीजिए कुछ भी मान लो, तो ये वॉल्यूम है रियल गैस का, और ये वॉल्यूम क्या, सर बोलो यार, कौन है? म्यूट करो अपना घर का पीछे का बैकग्राउंड यार, जो भी हो। इसका कोई प्रूफ नहीं, कॉन्सेप्ट है, बस समझ लीजिए। तो वी आर प्लस आर, ये जो वॉल्यूम है वो रियल का है, और ये जो वॉल्यूम है वो आइडियल का है। तो ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के बराबर माइनस है ना करेंगे। यस सर। तो रियल गैस के रियल गैस के वॉल्यूम को, वर्ड पे ध्यान देना, रियल गैस के वॉल्यूम को आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर करने के लिए उसके वॉल्यूम में से माइनस कर दिया गया। तो माइनस कर देंगे। हाँ, वो उसके कॉन्सेप्ट पे था। तो देखोगे तो वॉल्यूम में कुछ कम किया होगा, तो लिखा होगा v माइनस एन बी, ये वॉल्यूम हो गया v माइनस एन बी, इतना पोर्शन उसने माइनस किया। हाँ, अब जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रियल गैस का प्रेशर क्या होता है, ये पी आई हो गया और ये पी आर हो गया। इसमें जो रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो ये प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है, और मैं चाहता हूँ कि रियल का आइडियल के बराबर होती है, ये कम है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। तो प्रेशर में कुछ ऐड किया गया, तो एडिशन टर्म क्या है, तो P प्लस एन स्क्वायर अपन भी स्क्वायर है, ये ऐड कर दिया, इक्वल टू क्या है, एनआरटी। ये जो इक्वेशन लाया इसी को उसने क्या कहा, रियल गैस इक्वेशन, क्या बोला है, रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस में और आइडियल गैस में अंतर क्या है, तो वॉल्यूम में और प्रेशर में, किसमें वॉल्यूम में और प्रेशर में क्या हुआ, करेक्शन किया गया। प्रेशर में करेक्शन मतलब रियल गैस का प्रेशर आइडियल के प्रेशर से कम होता है, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो इसलिए वॉल्यूम में से घटा करके प्रेशर में कुछ बढ़ा करके करेक्शन करके जो इक्वेशन लिखा गया उसी का नाम पड़ गया था क्या, रियल गैस इक्वेशन। क्या पड़ गया था, रियल गैस। ये कितने मोल के लिए है, एन मोल के लिए। कितने मोल के लिए, एन मोल। एक मोल के लिए कहा जाए तो एन को हटा दो, तो V प्लस ए अपन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी। कितने मोल के लिए हो जाएगा, 1 मोल। बात समझ में आया कुछ? यस सर, थोड़ा बहुत भी आया, फिर एक बार रिवाइज कर दूंगा, आऊंगा कल तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गया मेरा? तो रियल गैस तक पहुंचने के लिए पहले वही जो आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस था, उसके जो 2 पॉइंट्स थे कि हम फोर्स को नेग्लिजिबल कर दे और वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर दे, इसमें करेक्शन किया गया कि नहीं यार, रियल गैस के लिए करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो इक्वेशन नहीं आने वाला है, तो उसमें करेक्शन करके उसी को नॉर्मल कंसेप्ट कहा जाता है कि प्रेशर में और वॉल्यूम में करेक्शन करके जो इक्वेशन लिखा गया था, वान डर वाल्स ने बताया इस बात को, और उसी को कहा गया वान डर वाल्स इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। इसलिए लेसन के पहले स्टार्टिंग में बताया गया था कि वो विच फोर्स इज रिस्पांसिबल टू शो द डेविएशन बिटवीन रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। वो कौन सा फोर्स है जो दोनों में डेविएशन को शो करता है, तो फोर्स कौन सा था, वान डर वाल्स। वंडरवॉल फोर्स बताए थे।